गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कम से कम 340-330 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहे हो। ओके, तो मैं कल भी देख रहा था कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रहा है। तो आप इधर देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रेंथ था वो लूज हो रहा है। तो देखो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ और उससे साथ साइडवे। अगर आप कॉल की प्रीमियम की बात करोगे तो कम से कम इस लेवल से कम से कम वन साइडेडली मतलब छोटा सा पुल बैक देके वन साइडेडली कॉल का प्रीमियम गिर रहा है। तो इधर भी आप देखोगे तो इधर मार्केट उतना करेक्शन नहीं दिया जितना प्रीमियम में दे रहा है करेक्शन। तो देखो इस लेवल के आसपास से जिस हिसाब से प्रीमियम करेक्शन दे रहा है उस हिसाब से स्पॉट तो अभी उतना तो चल नहीं रहा है, मतलब साइडवे के आसपास ही दिखा रहा है। तो पुट की प्रीमियम की बात करें तो पुट के प्रीमियम मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे, अच्छे खासे बढ़ रहे। पर कॉल की प्रीमियम की अगर बात करोगे तो वन साइडेडली कॉल की प्रीमियम डाउन जा रहे। तो अभी तक अपनी ऑर्डर बुक देखोगे, पोजीशन देखोगे तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि देखो ये दो स्ट्राइक प्राइस मैंने ऐड किया, इसमें अभी ट्रेड करूंगा। अगर हो सके तो कॉल या पुट का, फिर अगर प्राइस ज्यादा ही बढ़ता है तो ज्यादा प्राइस बढ़ता है तो मैं उसको भी चेंज कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो मतलब निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है और बैंक निफ्टी अभी 350 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। तो देखते हैं अगर कोई सिनेरियो बनता है, कोई रिवर्सल आता है तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी साइडवे दिख रहा है मेरे को आज, मतलब एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वेंसडे। तो देखेंगे किस हिसाब से ट्रेड बनता है, क्या रहेगा उसके पीछे का लॉजिक। अगर आप देखोगे तो इधर प्राइस उठ रहा है, फिर भी अगर प्रीमियम देखोगे तो मतलब स्टक हो रहा है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा प्रीमियम। और पुट के प्रीमियम देखो जंप दे रहा है, इधर ग्रीन कैंडल बन रहा है और इधर पुट के प्रीमियम में जंप आ रहा है। तो देखो देखते हैं अभी किस हिसाब से। अगर विक्स की बात करें तो कम से कम 24 के आसपास अपना इंडिया विक्स चल रहा है, तो उस हिसाब से वॉल्टिलिटी नजर नहीं आ रही। तो देखेंगे अभी अगर कुछ मतलब हायर लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो इधर लो भी ब्रेक नहीं किया, फिर भी इधर स्पॉट में तो प्रीमियम पूरा मतलब मेल्ट कर दिया अभी। तो देखते हैं अगर अच्छा खासा नीचे से अगर मार्केट बेस बनाता है तो एक कॉल स्प्रेड के मतलब स्प्रेड ही कॉल स्प्रेड ही बनाएंगे। वो मैं नेकेड देखता हूँ, अगर अच्छा खासा प्रीमियम सिस्टम होते, डीके नहीं मिलता ज्यादा, तो उस हिसाब से देखे। फिर भी इन द मनी मैंने प्रीमियम ऐड किए। अगर आप देखोगे तो कॉल अभी आउट ऑफ द मनी हो चुका है, नहीं शायद कॉल भी 48,600 का कॉल है, इन द मनी दोनों प्रीमियम इन द मनी मैंने ऐड किए। देखते हैं उस हिसाब से क्या रहेगा क्या नहीं। तो बने रहो, और जो भी स्ट्रीम पे नए वीडियो पे नए आए होंगे वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। ओके, तो देखो दोस्तों हमने जो ट्रेड लिया था उसका अच्छा हुआ, हमने स्टॉप लॉस लेके 1670 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल गए। उसके बाद प्रीमियम अगर देखोगे तो अच्छा खासा गिर चुका है। अगर पुट के प्रीमियम की बात करें तो पुट के प्रीमियम अच्छे खासे ऊपर गए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 पॉइंट के आसपास अभी डाउन चल रहा है। विक्स भी मतलब 1%, 0.70 80 मतलब 1% के आसपास अभी विक्स भी फिर से बढ़ चुका है। तो कॉल के प्रीमियम की बात करें तो मतलब बहुत ही ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं कॉल के प्रीमियम की बात करें। पर मैं सोच रहा था कि यार डीप में अगर बाइंग आती है तो अच्छा खासा ट्रेड बनेगा और उसको अच्छा खासा फिर कॉस्ट पे डाल के मैं इसको 70-80 पॉइंट के लिए होल्ड करने का ट्राई करना था। तो फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का था, तो उसके बाद देखते कि जिस हिसाब से बनता उस हिसाब से ट्रेड करते उसको। तो अभी पुट के प्रीमियम की बात करें तो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं और कॉल के प्रीमियम अभी सस्टेन हो रहे हैं। ओके, तो अभी अगर मार्केट मतलब साइडवे रहता है तो साइडवे अगर बनता है, अगर एक अच्छा खासा बेस बनता है और नीचे से हायर आय अगर फॉर्म होता है तो एक बुलिश ट्रेड अच्छा खासा प्लान करेंगे और कम से कम 40-50 पॉइंट के आसपास उसमें निकलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मतलब 2-3 दिन से कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस जा रहे हैं सेटअप पे। तो देखते हैं अभी आज क्या बनता है हमारा। आप भी कम से कम मैं एक ही ट्रेड करूंगा, अगर उसका भी स्टॉप लॉस जाता है तो फिर मतलब मैं क्वांटिटी कम करूंगा। अभी मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए। देखते हैं अभी अगर अच्छा खासा ट्रेड अगर बनेगा, मतलब शॉर्ट अगर ट्रेड बनता है लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए, तो फिर मैं 30 क्वांटिटी से जाऊंगा, नहीं तो फिर 50 क्वांटिटी में ट्राई करूंगा, तो उसको मैं अच्छा खासा होल्ड करूंगा। तो देखते हैं अभी किस हिसाब से रहेगा मार्केट। अभी 430 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है और निफ्टी की बात करें तो 420। तो अच्छा खासा मतलब मार्केट बेरिश चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि एक करेक्शन मिलेगा, तो उस हिसाब से करेक्शन अच्छा खासा मिला है। तो देखते हैं अभी जो मतलब
लॉन्ग करके बैठे होंगे उनके अच्छे खासे स्टॉप लॉस अभी जा चुके, तो देखेंगे किस हिसाब से ट्रेड प्लान होता है, तो बने रहो। तो देखो दोस्तों, अभी इस लेवल के आसपास मेरा मतलब 2 स्टॉप लॉस गए इस लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास मेरा बाइंग था, ये स्टॉप लॉस था, तो इधर से अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दिया, कॉस्ट पे आ गए थे मैं, पर उसके बाद तुरंत ही मतलब इधर मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस किया था 266 के आसपास, तो उधर हिट हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1200 के आसपास लॉस चल रहा है अपना। तो देखते हैं अभी अगर कोई अच्छा खासा एक ट्रेड बनता है तो ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी इस लेवल के आसपास से मैंने एक स्कैल्प किया था, जो मतलब आप देखोगे तो मैंने इस लेवल के आसपास मेरे 2 स्टॉप लॉस गए थे। मैं मतलब कंफर्म था कि इस लेवल के आसपास मेरे को 20, 25, 30 पॉइंट के आसपास मेरे को टारगेट 300 के आसपास मिल सकता है। तो मैंने इस लेवल के आसपास एक लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान किया था, तो मेरा इस कैंडल पे स्टॉप लॉस गया था। मैं अगर आपको पोजीशन लॉन्ग करके दिखाऊं तो कम से कम जो मेरा लॉन्ग का फर्स्ट ट्रेड था 48,400 का जो कॉल था, तो 273 के आसपास मैंने इसको बाय किया था। तो इस लेवल के आसपास बाय किया था, तो उसको मैंने 266 के आसपास, जैसे इधर से मेरे को अच्छा खासा इधर तक मेरे को, इसमें भी अगर आप देखोगे तो मेरे को इसमें भी 15 पॉइंट के आसपास मेरे को दिख रहा था। तो मैंने उसको क्या किया था, फिर अच्छा खासा गया तो मैंने फिर 266 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब प्राइस इधर ही था, फिर मेरा स्टॉप लॉस इधर कट हो गया। ओके, तो उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड बनाया था, तो उसी स्ट्राइक प्राइस में 48,400 के कॉल को मैंने 270 मतलब 272 के आसपास फिर से मैंने इस लेवल पे मैंने लॉन्ग ट्रेड बनाया था। और उसके बाद मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था तो इस लेवल के आसपास, तो उसका भी मेरा स्टॉप लॉस मतलब 256 के आसपास हिट हो चुका था। सॉरी, तो इस लेवल के आसपास मैंने जैसे ट्रेड लिया, इधर स्टॉप लॉस हुआ, इसके बाद फिर से इधर मैंने ट्रेड लिया, फिर इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर से मैंने इस जो इधर से मतलब ये सारे स्टॉप लॉस मार्केट अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्टॉप लॉस इधर मार्केट ने कलेक्ट किया और तुरंत बाद अंदर आया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी ये बढ़िया ट्रेड मिल रहा है मेरे को, तो मैंने इसको लॉन्ग के लिए अच्छा खासा प्लान किया। तो अगर आप देखोगे तो मेरा मतलब अगर आप देखो 270 256, तो उसके बाद 270 के आसपास प्राइस आया भी नहीं था, फिर मेरा स्टॉप लॉस काट के चला गया। तो कम से कम 274 के आसपास प्राइस था, फिर मेरा स्टॉप लॉस खा के गया। उसके बाद मैंने इस लेवल के आसपास से फिर से 280 के आसपास मैंने इसको बाय किया था मेरे हिसाब से। इस लेवल के आसपास से मैंने बाय किया, तो मैंने कंफर्म कर लिया कि अगर इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है, जो मैंने ट्रेंड लाइन जो मार्क की है, तो इसको ग्रैब किया मार्केट। तो अगर आप सेल साइड पे देखोगे तो अच्छा खासा इधर से ग्रैब कैंडल बना है, तो बाय साइड पे मैं अच्छा खासा लिक्विडिटी लिया, उसके बाद ग्रैब हुआ, तो ग्रैब के बाद मैंने इधर से फिर से लॉन्ग ट्रेड बनाया और 300 के आसपास 302 पे कम से कम अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है प्राइस में, तो 302, तो इस लेवल के आसपास से मैंने ये 302 पे मैंने इस ट्रेड को निकाला है। तो क्यों निकल, देखो दोस्तों, मगर लॉन्ग के लिए प्राइस तो मूवमेंट दे रहा है, पर मूवमेंट देने के बाद देखो मूवमेंट दिया मतलब डोजी बना दिया, मूवमेंट दिया डोजी बना दिया, मूवमेंट दिया डोजी बना दिया, मूवमेंट दिया डोजी बना दिया। तो यार मैं सोच रहा कि यार मेरा फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया। तो अगर आप ट्रेड की बात करो तो मेरा 1 2 3 4 आज 5 ट्रेड, मतलब 1 से 2 ट्रेड मैंने ज्यादा किया है। ओके, तो अगर आप पोजीशन की बात देखोगे, पोजीशन की बात करोगे तो देखो 510 के आसपास मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस था, उसके बाद मैंने 2 या 3 ट्रेड किए थे मेरे हिसाब से। इसी लेवल पे मैंने लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो उस लेवल के आसपास से मेरे जो 2 स्टॉप लॉस गए, तो कम से कम 1300-1400 के आसपास लॉस गया था। तो उसके बाद मैंने इस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली होल्ड किया और उसको मैंने अच्छे खासे पॉइंट निकाले। तो मतलब मैंने 45 क्वांटिटी में इसमें ऐड किया था। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 45 क्वांटिटी मैंने ऐड किया था 280, कम से कम 22 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें निकले, मतलब इसमें आप देखोगे 900 950 के आसपास इसमें प्रॉफिट निकला है। और जो ये लॉस का ट्रेड था मैंने 142 के आसपास मैंने इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। देखो जैसे मोमेंट आया प्राइस ड्रॉप हुआ, मोमेंट आया प्राइस ड्रॉप हुआ। और लॉस की बात करें तो 370 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। मैं मतलब देख रहा था कि इस लेवल के आसपास में लॉन्ग ट्रेड बन, उसकी
पीछे का अगर आप मैं रीजन दिखाऊं तो अगर 5 मिनट चार्ट पे मैं अगर आपको लेके जाता हूँ तो देखो इस लेवल पे क्या सिनेरियो हो रहा है। इधर मार्केट अच्छा खासा बेस बना रहा है। जो ये डे लो का लिक्विड मतलब एक या दो दिन का डे का लिक्विड लिया और इधर मेरे को अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। तो ऑर्डर ब्लॉक से मैंने इधर से लॉन्ग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इधर से मार्केट एक अच्छा खासा मतलब 48,900 800 के आसपास एक रैली दे सकता है। तो मैंने इस लेवल को ट्रेड करने के लिए सोचा। तो मेरे बार बार स्टॉप लॉस जैसे ही मतलब प्राइस मूवमेंट देता है तो स्टॉप लॉस खा जाएगा, प्राइस मूवमेंट देता है तो स्टॉप लॉस खा जाता है। तो उसी वजह से मैंने फिर मतलब थोड़ा 1-2 ट्रेड मेरे एक्स्ट्रा हो गए उस लेवल के आसपास। तो अभी अच्छा खासा अपना लॉस कवर हो चुका है। अगर ऑर्डर जाके देखोगे तो थोड़ा ज्यादा ही आज 1-2 ट्रेड ज्यादा ही हो चुके हैं। ओके, तो देखते हैं अभी अगर इस हिसाब से अगर मार्केट रहेगा तो मैं अभी मतलब मेरा तो दिन का लिमिट हो चुका है। मैं कम से कम 1200-1300 के लॉस के आसपास से जाके आया हूँ। तो अभी मैं अच्छा खासा कवर करके मैंने इसको 400 के 370 के आसपास मैंने इसको लेके आया। और लॉन्ग की बात करूँ तो ट्रेड मतलब टोटली मतलब कैंडल बना रहा है, इंगल्फ कर दे रहा है। तो कोई मतलब नहीं बन रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी अवॉइड कर दूं। तो एक मतलब मार्केट बेरिश है पर मैं मतलब बाय ऑन डिप करना चाह रहा हूँ। पर मेरे को ट्रेड उतना बढ़िया मिल नहीं रहा। प्राइस भी देखो तो ड्रॉप हो जा रहा है। तो ठीक है, यही है अपना। तो आज इतना ही लॉस के साथ क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अच्छा लगा वो ट्रेड। तो देखो कम से कम 1500 के आसपास मेरे को लॉस दिखा रहा था। जो मतलब ट्रेड लिया था उसके बाद उसमें मेरे को 1500 के आसपास लॉस दिखा रहा था। पर मैंने उसको मतलब कॉन्फिडेंटली यार बार बार ट्रेड उसी लेवल पे करने से बढ़िया है कि एक ट्रेड में 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ के उसको होल्ड करे। फिर ब्रोकरेज भी बच जाता है क्योंकि 30 क्वांटिटी में ब्रोकरेज ज्यादा मतलब मार्क आ जाता है। तो देखते अभी इस हिसाब से बनेगा। तो देखते अभी से वॉच करेंगे मार्केट को, क्योंकि मतलब आज अच्छा खासा कवर करके हमने लॉस को मैनेज किया है। तो देखते क्या रहता है अपना दिन का। ओके, तो अभी मैंने मतलब ट्रेड तो नहीं करूंगा, ये इसी पे क्लोज करने वाला हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना सॉरी। तो बने रहो अपने साथ वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, अभी एक ट्रेड लिया था मैंने। तो कम से कम इस लेवल पे मैंने उठाया था। तो कम से कम 260 के आसपास जाके फिर से 240 आ चुका है। तो अभी कॉस्ट पे चल रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो चुका है अभी। तो 480-400 के आसपास लॉस दिखा रहा है। मैं अच्छा खासा मतलब बुलिश बैठा था। तो इधर से अच्छा खासा स्पाइक आया, प्रीमियम भी बढ़े, पर स्टॉप लॉस हिट कर गया। मतलब स्टॉप लॉस तो नहीं गया, अभी रनिंग है ट्रेड। तो देखते अगर चलता है बढ़िया तो बढ़िया रहेगा। मेरे को लग रहा है ये मतलब ये प्राइस जाएगा भी नहीं, फिर भी स्टॉप लॉस को निकाल देने वाला है मेरे हिसाब से। अभी कॉस्ट पे चल रहा है कम से कम 10, 15, 20, 50 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है। तो देखते अभी क्या रहता है यार। मैं तो बुलिश बैठो यार, निकल के न जाए बस मेरे को ये। मेरे कम से कम 35 पॉइंट के आसपास टारगेट है। कम से कम 260 गया था और 15 पॉइंट से टारगेट बचा। तो मैंने स्टॉप लॉस ड्रिल कर लिया। अभी इतना 20 पॉइंट जाके फिर से अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो क्या फायदा उसका। तो मैंने 7-8 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखा है मैंने। अगर स्टॉप लॉस की बात करेगा तो 232 मतलब 233 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा है। अगर इधर से अच्छा खासा जाता है ऊपर तो बढ़िया रहेगा। मतलब मैं प्रॉफिट में भी आ चुका था, ये मेरा प्रॉफिट में भी दिखा रहा था। पर मैं क्या देखो एग्जिट हो गया अभी देखो। तो यही हुआ यार। चलो ठीक है, चलो जो भी है जो हुआ सो हुआ, ठीक है। देखो प्रीमियम देखो स्पॉट इधर मतलब नीचे आया तक नहीं, फिर भी आज एक्सपायरी है तो बहुत डीके मिल रहा है। एक मतलब प्रीमियम स्पाइक दे रहा है, ड्रॉप हो रहा है यार अच्छा खासा 600-650। मतलब मेरे को 300-350 प्रॉफिट में पोजीशन आ गई थी मेरी, पर अभी लॉस में कट करना पड़ रहा है मेरे को। तो ठीक है चलो देखते। तो हेलो दोस्तों, तो मैंने अभी एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनाया था। जो कम से कम मैंने उसके बाद एक लॉन्ग के लिए ट्रेड बनाया था। तो मेरा उसमें स्टॉप लॉस की बात करो आज 7 से 8 ट्रेड हो गए दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग हो गया आज बहुत मेरे से। तो थोड़ा फर्स्ट्रेट हो गया था मैं। कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस जा रहे, लूजिंग स्टिक जब आती तो बहुत मतलब फर्स्ट्रेट हो जाता है आदमी। तो देखो अभी मैंने लॉन्ग के लिए 2 ट्रेड बनाए थे। उसके बाद मेरा कम से कम 1400 के आसपास 1500 के आसपास लॉस चला गया था। तो उसके बाद मैं कंफर्म था कि यार लॉन्ग के लिए ट्रेड करूंगा। तो उसके बाद फिर से मैंने एक लॉन्ग ट्रेड के लिए
प्लान किया था, तो 1400 का जो लॉस था तो मैंने उसको कवर अप करके अभी अच्छा खासा कवर करके मैं अभी मतलब बढ़िया अभी पीएनएल अच्छा खासा है, मतलब 1400-1500 का लॉस कवर हो चुका है हमारा। तो देखो मैंने इस लेवल पे एक मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने 1 मिनट दोस्तों, तो इस लेवल के आसपास से मैंने एक लॉन्ग ट्रेड बनाया था, स्टॉप लॉस गया। इस लेवल के आसपास से मैंने लॉन्ग ट्रेड बनाया, इधर मैंने एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो उसके हाई पे ट्रेड बना के मैं 7 से 8 पॉइंट का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस था। तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस बैठ रहा था, तो उस स्टॉप लॉस के साथ में 50 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा था। मेरे आज से मतलब 10-12 ट्रेड मेरे हिसाब से आज हो चुके हैं मेरे। तो देखो इस लेवल पे मैंने 2 स्कैल्प किए, एक स्कैल्प इधर किया, उसके बाद फिर से इधर उठा के फिर से इधर एक मैंने स्कैल्प किया। इसी रेंज में मैंने 2 स्कैल्प बनाए, एक 30 क्वांटिटी पे बना था, इधर एक 30 क्वांटिटी पे। जैसे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट बना तो उसी प्रॉफिट को मैं रिस्क पे लेके 45 क्वांटिटी पे मैंने इधर से एक अच्छा खासा स्कैल्प बनाया। तो अगर ऑर्डर बुक में जाके दिखाऊंगा तो आपको ये जो 30 कम से कम देखो मैंने 12:01 पे स्कैल्प किया लॉन्ग के लिए, मतलब उसका स्टॉप लॉस गया। उसके बाद 12:05 में 232 पे मैंने उठाया था इसको। तो कम से कम 232 के आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो 232 के आसपास मैंने इधर इसको उठाया था। तो 232 पे उठा के मैंने इसको कितने पे काटा है, 220 पे कम से कम इस लेवल पे मैंने काटा। तो देखो ये 220 पे मैंने काटा है, इस लेवल पे मैंने काटा, कट कर दिया। तो 220 पे कट कर दिया। ओके, तो उसके बाद फिर से मैंने बाय किया था 224 के आसपास। तो देखो ये 225 में मैंने लगा के रखा है ये लॉन्ग पोजीशन। तो 224 के आसपास से मैंने ट्रेड बना लिया था, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को इसलिए रिस्क पे लिया कि देखो कम से कम स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा था मेरा। तो देखो 224 के आसपास लिया मैंने, और उसको कम से कम 25 मतलब 20 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें 600 के आसपास प्रॉफिट इसमें बनाया। तो फिर से जैसे थोड़ा सा पुल बैक मिला, तो उसके बाद फिर से मैंने 244 के आसपास फिर से मैंने 45 क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा मतलब प्रीमियम जम दिख रहा था। तो 45 क्वांटिटी ऐड की, उसमें मैंने 15-16 पॉइंट निकाले। तो देखो इधर से कम से कम अगर आप देखोगे तो 270 पे मैंने इसको निकाला है। तो देखो आप इधर 270 पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। पिन पॉइंट अगर देखोगे ये टॉप भी 270 का है, और 270 और 260 सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो मेरे को 200 मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 260 के आसपास इस लेवल के आसपास मैंने उसको निकाला है 261 के आसपास। तो 261 के आसपास थोड़ा सॉरी बताने में मतलब कंफ्यूज हो गया मैं। तो अच्छा खासा उसमें मैं बुक किया, तो बढ़िया बुक किया। कम से कम मैंने 260 के आसपास मैंने इसको बुक किया। तो इसमें कम से कम 35 पॉइंट मैंने कम से कम अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट के लॉस के साथ मैंने कम से कम इसको 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मतलब 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा। देखो उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो चुका है फिर से। तो मैंने ग्रुप पे भी ये लेवल शेयर किया था। तो देखो अगर आप देखोगे तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ग्रेविटी ट्रेडिंग। ओके, तो 11:32 पे मैंने लेवल शेयर किया था। तो अगर आप देखोगे तो स्पॉट इस जगह पे मेरे हिसाब से चल रहा था। देखो इस लेवल के आसपास जब मार्केट इधर था तब मैंने शेयर किया था कि इस लेवल के आसपास से एक लॉन्ग स्कैल्पिंग कर सकते हो। यू कैन लॉन्ग फ्रॉम दिस लेवल फॉर स्कैल्पिंग। तो इस लेवल के आसपास से मैंने जो एरो दिखाया उस लेवल के आसपास से एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हो आप। तो मैंने इसे शेयर किया था। तो उसके बाद अच्छा खासा प्रीमियम ही जंप आया। तो मैंने भी ट्रेड किया था, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ग्रुप में भी दिया था, पर मेरा सुबह का जो लॉस था मेरे ज्यादा ही 10-12 ट्रेड कर दिए यार ओवर ट्रेडिंग में। तो देखो ये फर्स्ट स्टॉप लॉस गया, ये दूसरा और 2 ट्रेड प्रॉफिट में, मतलब ये मेरे को लो प्रॉफिट में दिखा रहा। 2-3 बार मेरे को प्रॉफिट में ट्रेड दिखा रहा था, पर जैसे मैं ट्रेड ले रहा था यार दोस्तों, एक स्पाइक आ रहा था, ड्रॉप हो जा रहा था, प्रीमियम एक स्पाइक आ रहा था, ड्रॉप। इधर भी मैंने एक ट्रेड मतलब मेरे हिसाब से बनाया था, प्राइस गया मेरे को अच्छा खासा दिखा, एसएल का इधर से फिर से मैंने लिया। तो पूरा तीनों ट्रेड का लॉस मैंने कवर अप करके कम से कम 35 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट में आ चुका हूं। अगर प्रीमियम के बाद देखो तो यार आज एक्सपायरी है, तो बहुत प्रीमियम देखो आप इधर वन साइडेडली प्रीमियम मतलब कॉल के गिर रहे, लॉन्ग के लिए हर कोई ट्रेड प्लान कर रहा है। तो देखो इसी हिसाब से चल रहा है। अभी मैंने इसको लॉन्ग क्यों किया, तो और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था किस हिसाब से मैंने लॉन्ग किया था। तो ये रहा है आज का। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपना पोजीशन की बात करें तो आज यही है, अभी कम से कम 12:26 हो चुके हैं। तो डन फॉर द डे। ओके, तो टिल देन बाय बाय।